मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम, मेरा प्यार मोहब्बत जहां तक पहुंचे। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए 90 दिन की प्रैक्टिस पे। 9वां दिन बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस, लेकिन इससे पहले 8 दिन की प्रैक्टिस करनी होंगी, और कर रहे हैं अगर आप तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज 8 दिन की प्रैक्टिस जो है आप डे 1 से शुरू करें। अगर आप नए आज ये वीडियो देख रहे हैं तो डे 1 से करते हुए आए 9 तक, तो बहुत शानदार होगा, क्योंकि आज 9वां दिन है और आज की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस का नाम है द मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट, पैसे, पैसे का चुंबक, पैसे का मकनातीस, मकनातीसी तरीके से पैसा कैसे आएगा हमारे पास, उसके लिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे। आज की प्रैक्टिस उसके शुरू करेंगे, उसके लिए शुरू करेंगे। इससे पहले जो 9 8 दिन की प्रैक्टिस है वो कर ले, और फिर 90 दिन की प्रैक्टिस पे आए मनी मैग्नेट। क्योंकि हमें यही होता है कि जी पैसा नहीं आ रहा, पैसा क्यों ब्लॉक हो गया, ब्लॉकेज क्यों है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें, पैसों की ब्लॉकेज के ऊपर काम है, उसके ऊपर अब ये तीसरा इसका चैप्टर है। तो प्रैक्टिस है डे 9 के अंदर के पैसे की मजीद ब्लॉकेज कैसे खत्म की जाए। हम जब किसी को पैसे दे रहे होते हैं, हमें कोई बिल आ जाता है, बिजली का, गैस का, पानी का, क्या रिएक्शन होता है पहले? आई फिर आ गया, इतना सारा बिल आ गया, आई कौन देगा? अरे भाई यूज भी तो हमने किया है। अरे भाई ये बिजली, एसी, ये सारे कुछ किससे चले हैं? बिजली से चले ना। तो बिजली का बिल तो आना है। खाना जो खाया भर भर के हमने पूरे महीने, तो गैस जली ना, तो गैस का बिल तो देना है। पानी जिससे नहाए धोए सब काम किए, कौन देगा? आने पे रोना शुरू करते हैं, यूज करते हुए हमें मजे आ रहे होते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। जब किसी को दे रहे होते हैं उस वक्त हम जो नेगेटिविटी अपने अंदर लेकर आते हैं, वो नेगेटिविटी आगे की जो चीजें हमारे पास आने वाली होती है उसके लिए ब्लॉकेज हो जाती है। फिर हम सोचते रहते हैं कि यार ये क्यों नहीं आ रहा, अब क्यों रुक गया, पैसा आते थे क्यों रुक गया। तो उसके लिए, उसके ऊपर आज काम करना है 90 दिन की प्रैक्टिस के अंदर। कि आपने जब कोई भी कोई बिल देखना है तो आपने ग्रेटिट्यूड करना है कि मैंने ही तो इस्तेमाल किया है। मुझे अगर ये बिजली नहीं होती तो मैं किस तरह, मैं तो एक दिन भी नहीं गुजार सकता। जो आजकल हमारी हालत है, जो हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, अगर कुछ घंटों के लिए बिजली चली जाती है तो सबको मौत पड़ जाती है। सारे इधर उधर, बस आपको पता है फिर क्या होता है, मोबाइल बंद हो जाए, इंटरनेट चला जाए, तो उन चीजों के बगैर रह नहीं सकते, लेकिन उनका पे नहीं कर देंगे। तो पे करना पड़ेगा, और ग्रेटिट्यूड के साथ पे करना पड़ेगा। और उसका तरीकेकार जो रोना बैन ने बताया है वो बड़ा शानदार है। कि आपको जब कोई बिल आता है तो आपने अगर पे नहीं करा उसको, तो उसके ऊपर लिखे थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, शुक्रिया इस पैसे का जो आपने मुझे दिया। आपने ये उसके ऊपर लिखना है। बिल पे करने से पहले अगर पैसे नहीं भी हैं तब भी आपने लिखना है। अगर आपके पास कोई शॉर्टेज चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, पैसे नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो आपने तब भी उसके ऊपर लिखना है कि थैंक यू फॉर द मनी, यानी मनी, मुझे पैसे मिलेंगे तभी तो मैं पे करूंगा, और जो जो पैसे मुझे मिलने वाले हैं उसका एडवांस में शुक्रिया। तो वो आपने उसके ऊपर लिखना है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक उससे आ रहा है, जैसी ईमेल के ऊपर अगर बिल आ रहा है आपको, तो उसी ईमेल को अपनी ईमेल के ऊपर फॉरवर्ड करें और सब्जेक्ट में लिख दें थैंक यू फॉर द मनी। ये सारा डिटेल उसमें लिखी हुई है। मैं ये पेज लगाया आपके लिए ताकि ये सब आप पढ़ते भी रहें। और मैं जो यूट्यूब के ऊपर पेजेस लगा रहा हूँ आपके लिए, आप जूम करके ही पढ़ सकते हैं उनको। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मैंने पूरी डिटेल जो है वो उसके सारे तमाम हर प्रैक्टिस की डिटेल भी लगा रहा हूँ, ताकि आप अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो नीचे प्रैक्टिस देख लें। उसके बाद कहीं कंफ्यूजन हो तो आप मुझे जरूर मैसेज करें, आप मैसेज शेयर करें, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। और मैसेज करने का फायदा ये होता है कि आप जहाँ अटक रहे हैं आप लिख लिख मैसेज सवाल पूछेंगे, और मैं अगर जवाब दूंगा तो आपकी वजह से 10 लोगों को और फायदा हो जाएगा कि जिनके जहन में यही चीज है। बाज औकात आदमी झिझक में नहीं करता, या किसी वजह से फिर नहीं मैसेज कर पाता। तो ये है कि बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा, उनको जवाब मिल जाएगा। तो करना क्या है कि बिल आएगा, कोई भी बिल आएगा आज के बाद से, अब ये प्रैक्टिस शुरू करनी है कि हमने उसके ऊपर लिखना है कि थैंक यू फॉर द मनी। अब पैसा है आपके पास तो आपने पे कर दिया। जब बिल पे कर देंगे तो फिर उसके ऊपर क्या लिखना है आपने? उसके ऊपर लिखना है थैंक यू, और स्पेस दे के पेड, कि मैंने पे कर दिया, शुक्रिया। दिल में ग्रेटिट्यूड लेकर आएंगे, दिल में आप बोलेंगे कि मेरा थैंक यू फॉर द मनी आई आई रिसीव, तो भाई मैं दे पाया हूँ, मुझे जो पैसे मिले मैंने उससे उससे पेमेंट कर दी, तो मेरा बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, या धन्यवाद 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 कि मेरे पास पैसे थे और मैं ये बिल पे कर पाया। तो ये आपने दिल में अपने कहना है, जबानी भी कह सकते हैं और बोल के भी कह सकते हैं, जोर से कोई मसला नहीं है। जितना आप उसको कहेंगे, जितना इंटेंसिटी पैदा करेंगे अपने अंदर, उतने ही ज्यादा आपको जो है वो उसके फायदे मिलेंगे।
तो ये आज की प्रैक्टिस है इसके अंदर कि आपने जो है जो बिल्स के हवाले से वो आपने जब भी कोई बिल आएगा तो आपने फौरन अगर ऐसा कोई रिएक्शन देते हैं कि ये तो है ये कैसे दूंगा कहाँ से आएंगे यू कैसे होगा अरे ये तो ज्यादा आ गए और कंपनी वाले ज्यादा दे रहे हैं बिजली वाले ज्यादा दे रहे हैं गैस वाले ये रोना गाना नहीं करना है। जब आपके पैसे होंगे तो पे कर देगा। पे तो कर रही है क्योंकि यूज आपने किया है। हाँ यूज नहीं किया तो कंप्लेंट करें जाके एप्लीकेशन देंगे भाई ये मुझे ज्यादा दिए बिल मैंने इतना यूज नहीं किया। और अगर आपने यूज किया है तो फिर रोना नहीं है। जो चीज आपने इस्तेमाल कर ली है फिर रोना नहीं है। फिर ये नहीं करना कि जी बस अब मैं तो मर गया ये हो गया। फिर आपने खुशी खुशी पे करना है। फिर आपने नेगेटिविटी नहीं लानी। देखे एक एक नेगेटिविटी एक एक चीज में देखे कितने हर सेक्टर में आपकी खानों में उठने बैठने आपकी हर चीज के अंदर से नेगेटिविटी निकालने के ऊपर काम है। ताकि आगे चल के जो लास्ट में आएंगे प्रैक्टिस जो है लास्ट डेज की उसके अंदर फिर ताकि वो जब क्योंकि आप ये सारी प्रैक्टिस कर लेंगे ये नेगेटिविटी ये ब्लॉक सारे अपनी जिंदगी के हटा देंगे तो फिर पॉजिटिविटी आना शुरू होगी और आपको जो है अबंडेंस मिलेगी। आपको आना शुरू हो जाएगा ऐसा जबरदस्त क्या कहते हैं आपके तस्वुर से भी ज्यादा आप सोच ही नहीं सकते कि कहाँ कहाँ से कैसे पैसे आएंगे। लेकिन उस सब के लिए जब तक ये ब्लॉकेज नहीं निकालेंगे ये नेगेटिविटी अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो फिर नहीं होगा। तो एक तो प्रैक्टिस का हिस्सा ये है कि आपने जो भी बिल आते हैं अभी जितने भी आपने बिल पेमेंट्स करनी है जो वो लाजमी है हर बंदे ने पेमेंट करनी है। जो भी कमा रहा है जो भी बड़ा हो गया आप जिससे देख रहे हैं पैसे कमाने के लिए रिलेशनशिप्स के लिए तो हर बंदे ने उसने पे करना है। तो आपने जो भी बिल पे करना है चाहे वो गाड़ी की मेंटेनेंस का पे करना है मोबाइल बिल का पे करना है इंटरनेट का पे करना है वट एवर जो भी बिल पे करना है आज के बाद अगर आप नहीं पे कर पाते आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसके ऊपर लिख के पूरा ग्रेटिट्यूड करके उसको छोड़ दें। आपके पास कहीं ना कहीं से बंदोबस्त बन जाएगा पैसे हो जाएंगे फिर आप पे कर दें उस पर लिख दें थैंक यू पेड। कि ये तरीकेकार बिल पेमेंट करने का है। दूसरी चीज कैसे नेगेटिविटी खत्म करनी है कि आपने कभी किसी को कैश दिया किसी की मदद करी कोई आपके पास आ गया और मदद के लिए और आपने देखा है ये आ गया अब इसको देना पड़ेंगे पैसे मदद करेंगे यार चलो ठीक है चलो ठीक है दे देते हैं। अब क्या क्या करा आपने पैसे तो दिए मदद भी की किसी की लेकिन दिल में जो है वो जो आप नेगेटिविटी लेकर आए उससे वो जो उस मदद करने से जो आपको रिटर्न मिलना था जिसे कर्मा भी कहते हैं कि कर्मा आपको रिटर्न मिलता है या जो भी आप देते हो कहते हैं एक दोगे 100 मिलेगा एक दोगे 70 मिलेगा एक दोगे 50 मिलेगा। तो जो एक का 50 आपके पास आना था अगर वो नहीं आ रहा है तो इस पे जरा गौर करें कि आपने देते वक्त क्या कहा था। आप जब खुद देते हैं तो क्या कहते हैं तो फिर आपके पास कैसे आएगा वापस। तो आप उसको ऊपर इसको जो है वो आप चेक करें। पुरानी नेगेटिविटी पहले खत्म करें। बैठें कुछ मिनट्स के लिए सोचें और अपने जहन पे जोर दें कि कहाँ कहाँ मैंने जब पिछले दिनों के अंदर जो जो वाकयात याद आते हैं जो आपने जहाँ पे पैसे दिए किसी फकीर को पैसे देने के अंदर कहीं होटल के बिल देते हुए आपको है इतना खा लिया इतना पैसे भाई वो खाना आपने तो खाया है तो आप ग्रेटिट्यूड करें। आप ये सोच के दें कि भाई ये जो पैसे मैं दे रहा हूं ये 5-10 दफा मल्टीप्लाई होकर मेरे पास ही वापस आने। इस ग्रेटिट्यूड के साथ देखो खाना तो आपने खाया आप हर चीज का इस्तेमाल हमने किया हर चीज का इस्तेमाल आपने किया और बिल पेमेंट करते हुए जो हमें बहुत आया थी अरे यार ये क्या हो गया तो भाई हमने इस्तेमाल किया है हमने चीजें इस्तेमाल की है। जो चीज हमने इस्तेमाल की है अगर आप खुशी खुशी बगैर नेगेटिविटी पैदा किए अगर आप वो सब चीजें दे करेंगे वो बिल पे करेंगे तो आपको आप देखें कि कैसे मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते जिस तरह हम दे रहे होते हैं तो फिर हमारे पास इसलिए नहीं आता कि उसका रिटर्न नहीं मिलता क्योंकि हमने उसमें नेगेटिविटी शामिल कर दी। और नेगेटिविटी का तो एक ही भी एक बूंद जो है ना पता है कि दूध के अंदर एक बूंद डाल दी जाए किसी चीज की तो कोई नहीं पीता फिर कि नहीं एक बूंद है भले 40 किलो दूध है और उसके अंदर एक कतरा जो है ना वो डाल दिया जाए एक महंगी डाल दी जाए बकरे की तो कोई नहीं पिएगा वो दूध। तो यही एक पॉइंट है कि एक ड्रॉप नेगेटिविटी का जब हम डाल देते हैं इतनी बड़ी पॉजिटिविटी करते हुए सारी गड़बड़ वहीं से शुरू हो जाती। फिर उसके बाद कंप्लेंट दर कंप्लेंट करते रहते हैं जी मैं तो मदद करता हूँ लोगों की मैं इतना देता हूँ लेकिन मुझे तो मिलता कुछ नहीं मेरा तो जा ही जा रहा है मुझे तो आ ही नहीं रहा मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा मैं कैसे करूं मैं कैसे चलाऊं मैं कैसे करूं। तो सारी जिंदगी तो कंप्लेंटों में गुजार दी। यही अब खत्म करनी है कि अब ये नहीं कहना। अब आपने किसी को देना है उसका ग्रेटिट्यूड करें उसके साथ जो है वो अच्छे से मुस्कुरा के दें पैसे हमेशा थैंक यू करके दें। किसी को दें तब भी थैंक यू करें उसका। ये मेरा एडिशन करो मैं करता हूँ मेरी प्रैक्टिस है। मैं जहां पे भी जाता हूँ हमारे लोगों में ये आदत नहीं रही कि पेमेंट करते हुए लोग बल्कि जो ले रहा होता वही नहीं कहता और लेता रख देता जा ठीक है जी ठीक है दे दिया। मैं उसको कहता हूँ भाई थैंक यू दे दिया उसने मुझे चीज दी सामान जैसी मैं लेता हूँ कोई तो मैं उसको थैंक यू कहता हूँ।
बच्चों से भी कहता हूँ कि थैंक यू बोला करो, सबसे कहता हूँ कि थैंक यू बोलो, कोई चीज ले रहे हो उसका थैंक यू बोलो। थैंक यू किए बगैर आप कैसे ले सकते हैं कोई चीज किसी से? भले आप पैसे दे रहे हैं लेकिन आप उसके बदले चीज ले रहे हैं ना। एक बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है, खड़ा हुआ है दुकान पे, शोरूम पे, आपको सर्विसेज दे रहा है, आप उसको थैंक यू बोलेंगे तो उसको खुश हो जाएगा, वो खुश होगा तो पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, तो क्या होगा आपको पता है, बेहतरीन हर चीज आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगी, आपके ब्लॉकेज खत्म हो जाएंगे, रिलेशनशिप, मनी, हर चीज आपके अंदर बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। तो आज की प्रैक्टिस यही है कि आपने अब बिलों के ऊपर मैंने बता दिया, जो बिल आएंगे उनके ऊपर आपने क्या लिखना है और किस तरह से करना है। जो पे नहीं करा उसको थैंक यू फॉर द मनी, जो पे कर दिया है थैंक यू पेड, थैंक यू दे दिया, जमा हो गया, शुक्रिया जमा कर दिया, बस ये लिखना है। और अपने अंदर फीलिंग्स लेकर आनी है कि आपने अगर नहीं दिया तो कि मैं ये दे दूंगा, पैसे मेरे पास आ जाएंगे वक्त से, जब ये देने का टाइम इसका आएगा। और जो दे दिया तो ये फीलिंग लेकर आनी है कि मुझे थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि मेरे पास था, शुक्रिया धन्यवाद अपने अलमाइटी का, जिसका भी आप जिसको पे भी आप बिलीव करते हैं उसके लिए आप शुक्र ग्रेटिट्यूड दें कि मुझे ये पैसा दिया तो मैं पे कर सका। तो अभी तो आज के बाद से पैसे की लेन देन में कोई नेगेटिविटी नहीं, चाहे देते हुए चाहे लेते हुए। ये आज का प्रैक्टिस है, ये दोनों चीजें कि जब किसी को दे कैश दे तब भी आपने उसको ग्रेटिट्यूड देना है, और जब कुछ लें तब भी देना है, और बिल पे करें तब भी देना है ये लिखकर। तो बिलों के लिए लिख के देना है, और कैश आप कोई पेमेंट करते हैं, कोई खाना खाते हैं, कहीं पे कोई चीज पैसे जाके दे के लेते हैं, तो वहां पे आपने दिल से कहना है, अंदर कहना है, और किसी को देना है तो उसको मुंह पे भी थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू किसी को कहने का तरीका ये है कि कोशिश करें कि आई टू आई कांटेक्ट मिला के जो है उससे थैंक यू बोले, ताकि उसको भी फीलिंग्स आए। क्योंकि जब हम किसी की नजरों में देख के मुस्कुराते हैं तो एक एनर्जी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी अंदर से आती है, और आपको एकदम से स्माइल आ जाती है, दूसरे का भी एक पोजीशन जो है उसकी जो एक मूड है वो चेंज हो जाता है और अच्छा हो जाता है। तो ये जरूर प्रैक्टिस करें और ये भी एड ऑन कर लें इसके अंदर। साथ वही तरीका है, और इसको भी क्या कहते हैं, आप जो है 10 अपनी ब्लेसिंग्स लिखें सुबह से शाम तक। सुबह लिखें कि दिन भर की जो 10 ब्लेसिंग्स है वो निकालें, उसके बाद फिर ये वाली प्रैक्टिस करें जो अभी मैंने बताई है 8 की, और रात को सोने से पहले जो है वो मैजिक रॉक, और उस बीच के अंदर आपकी जो हेल्थ के लिए कार्ड पढ़ना है 3 दफा, आपके पैसों के लिए जो है वो आई एम वेरी थैंकफुल द मनी आई हैव रिसीव्ड थ्रू आउट माई लाइफ। तो वो आप करते रहें इस सारे काम के अंदर। अभी तक जो हमने नौ नवी क्या कहते हैं एक्सरसाइज है ये, तो ये सारे काम करने में हार्डली 10 मिनट 12 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। आप अभी बैठे हैं, अभी सोचें पिछले जितनी भी चीजें आपको मिली है, जितनी पेमेंटें आप कर चुके हैं, जहां आपने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, जहां आपने कम ग्रेटिट्यूड दिया या आप समझते हैं कि मुझे अभी देना चाहिए, उसको विजुलाइज करें और उसके लिए शुक्रिया करें, उसके लिए धन्यवाद करें। उसके लिए आप विजुलाइज करके उसको अपना नेगेटिविटी, ताकि वो ब्लॉकेज पिछले जो बैक ब्लॉकेज जब तक खत्म नहीं होंगे फर्दर रास्ते नहीं खुलेंगे। तो फर्दर आगे बढ़ने के लिए पिछले बैकलॉग जो है, जो पास्ट ट्रॉमास है, पास्ट नेगेटिविटी है, उसको जब हम खत्म करेंगे तब हमारी इंटेंसिटी बढ़ना शुरू होगी, और उसी इंटेंसिटी के साथ हम आगे बहुत सारी चीजें अचीव कर सकेंगे। तो ये भी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हमारे जितने भी पास्ट ट्रॉमास हैं, पास्ट नेगेटिविटीज जो हमने इतने सालों के अंदर पूरी जिंदगी में भर के रखी है, उसको हम खाली करें, उसको हम डिलीट करें, या उसको हम जो है वॉश आउट करें, ताकि आगे जो हम चीजें मैनिफेस्ट करने वाले हैं, जो अट्रैक्ट करने वाले हैं, उनके आने में आसानी हो जाए। और फिर जब आप एक दफा क्लियर हो जाएंगे चीजों के अंदर, तो आप देखिएगा कितनी तेजी से चीजें जो अट्रैक्ट होती है और कितनी तेजी से काम होते हैं। तो आज का सब्जेक्ट यहीं तक, मिलेंगे कल 10वें लेसन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, मेरी मोहब्बत सबके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।